आदि गुरु शंकराचार्य की तपोभूमि और कभी कत्यूरी राजाओं की राजधानी रहा जोशीमठ भारी संकट के दौर से गुजर रहा है। जोशीमठ में स्थित ज्योतिर्मठ कैंपस भी भू धसाव की चपेट में आ गया है। कैंपस के घरों, लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। उत्तराखंड के 4 धाम में से एक धाम बद्रीनाथ का द्वार माने जाने वाला जोशीमठ आज धीरे धीरे बिखर रहा है। ऐसा नहीं है कि जोशीमठ में भू धसाव नई बात हो। पिछली सदी में भी भू धसाव में तेजी आने के बाद इसकी जांच के लिए मिश्रा कमेटी का गठन किया गया था। साल 1976 में मिश्रा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जोशीमठ पुराने भूस्खलन क्षेत्र में स्थित है। ये क्षेत्र बोल्डरों और कमजोर मिट्टी पर बसा हुआ है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बिजली परियोजनाओं और सड़कों के निर्माण के लिए विस्फोटकों के इस्तेमाल से भू धसाव में लगातार तेजी आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जोशीमठ में कई बार सड़क धंसने में ठहराव भी आया, लेकिन पिछले साल फरवरी और अक्टूबर की तबाही ने भू धसाव को बढ़ा दिया है। बारिश से प्रभावित लोगों के सड़क पर उतरने के बाद जिला प्रशासन ने जोशीमठ में सरकारी और निजी समेत सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। एनटीपीसी के प्रोजेक्ट के सभी कार्य सीमा सड़क संगठन के बाईपास निर्माण और नगर पालिका क्षेत्र में सभी तरह के निर्माण कार्य रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने नगर में चक्का जाम करते हुए भू धसाव के लिए एनटीपीसी और सीमा सड़क संगठन को जिम्मेदार बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन के मुताबिक औली रोपवे का संचालन भी बंद कर दिया गया है। शहर में अभी तक 580 घरों में दरारें आने की पुष्टि हुई है। 34 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। प्रभावित क्षेत्रों के लिए फैब्रिकल रूम बनाने के लिए भी भूमि का चयन काम शुरू कर दिया गया है। जोशीमठ में भू धसाव पिछले 52 साल से हो रहा है। साल 2021 में धौलीगंगा में आई बाढ़ के कारण इसने गंभीर रूप ले लिया। धौलीगंगा की बाढ़ के कारण अलकनंदा नदी के किनारे से कटाव काफी तेजी से, इसके साथ ही सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम भी काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कदम नहीं उठाए। सरकार ने जोशीमठ के रिसर्च के लिए जुलाई साल 2022 में एक विशेष टीम का गठन किया था। इसमें राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के साथ साथ IIT रुड़की, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक शामिल थे। इस टीम ने अपनी रिपोर्ट में कई पहलुओं की तरफ ध्यान खींचते हुए अहम सुझाव भी दिए थे। एक साल के दौरान जोशीमठ और उसके आसपास के इलाकों में भूस्खलन और भू धसाव को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है, क्योंकि सैकड़ों घरों में भू धसाव से दरारें आ गई हैं। स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे को वक्त वक्त पर उठाया भी है, लेकिन राज्य सरकार ने इस दिशा में कभी गंभीरता से सोचते हुए कोई सफल कोशिश नहीं की। उसका नतीजा आज जोशीमठ के लोग उठा रहे हैं। डेवलपमेंट की होड़ में आज इंसान गर्त में जा रहा है। माना कि विकास जरूरी है, लेकिन किसी की जान की कीमत पर विकसित होना कहाँ तक जरूरी है। जोशीमठ की घटना न केवल सरकार बल्कि आम आदमी को भी सोचने पर मजबूर करती है। फिलहाल सीएम के आदेश के बाद जोशीमठ में हुए भू धसाव के कारणों की बारीकी से जांच तो की जा रही है, लेकिन सीएम के इस आदेश के बाद भी वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि वो पिछले कई सालों से वहां रहते हुए आ रहे हैं, तो उन्हें वहां से विस्थापित किया जाए, क्योंकि वो उनके पूर्वजों की जमीन है, उसे तो उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन वो चाहते हैं कि उन्हें यहाँ से विस्थापित कर कहीं और जमीन दे दी जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।